पिछले बार मैंने आपको इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में बताया था कि बाइबल में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है। आ, तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में पिछले बार हम मैंने आपको कुछ खास बातों के बारे में बताया था कि बाइबल में दो तरह के अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस या विरोधाभास वाली बातों को आप देखते हो, जिसको हम स्क्राइबल एरर्स कहते हैं। स्क्राइबल एरर्स मतलब स्क्राइब वो होता है जो एक किताब में से दूसरे किताब में वो जो कॉपी करने वाला, लिखने वाला होता है, उसको हम स्क्राइब कहते हैं अंग्रेजी में। तो स्क्राइबल एरर्स जो होते हैं ज्यादातर वो संख्या मतलब नंबर को लेकर हुआ करता था। ऐसे पुराने नियम में मैंने कुछ बातों को आपसे शेयर किया था पिछले बार कि 10 साल को दर्शाने वाली एक साइन होता था। अगर समझो बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ये स्क्राइब कॉपी कर रहा है और उस जमाने में उसके चश्मा भी हुआ नहीं करते थे। अगर वो कॉपी कर रहे हैं और शायद क्योंकि वो बहुत पुराना डॉक्यूमेंट था, उसमें वो एक कुंडी निकल गई तो 10 10 साल वहां से कम हो जाते थे। तो नंबर्स में ये कभी कभार होता था, मगर हर बार नहीं, बहुत ही कम ये स्क्राइबल एरर्स दिखते हैं। तो इनके बारे में मैंने बताया था। आज भी मैं कुछ पुराने नियम में, पिछले बार हमने पुराने नियम के ऐसे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस जो लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस है, उसको हमने देखा है। आज हम लोग नए नियम में देखते हैं। वैसे कि काफ़ी सारे हैं, खाली कॉन्ट्रडिक्शंस पे ही हम एटलीस्ट 2-3 महीना एपिसोड्स कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये लिमिटेड एपिसोड्स है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस का जवाब मैं जो दे रहा हूँ, उसी लॉजिक का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी सारे सवालों का जवाब आप खुद जान सकते हो। तो इस एपिसोड में हम लोग नए नियम में कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस जो सुसमाचार के खिलाफ जो लोग हैं वो लोग उठाते हैं नए नियम से, उन उन कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस को हम देखेंगे जो विरोधाभास वाली बातें हैं। विरोधाभास वाली बातें हैं नहीं, मगर उनको लगता है कि ये एक दूसरे के खिलाफ है। तो अगर हम देखेंगे कि मत्ती की सुसमाचार पहला अध्याय 16वां वचन, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? ओके। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय 16 वचन और लूका का सुसमाचार तीसरा अध्याय 23वां वचन। अगर हम मत्ती के सुसमाचार में जब जब भी हम नया नियम निकालते हैं, मत्ती का सुसमाचार में शुरुआत वो यीशु मसीह की वंशावली से शुरुआत करते हैं। क्या जीनियोलॉजी वही कहते हैं हम? वंशावली को हम पढ़ते हैं कि किसने किसको जन्म दिया, किसने किसको जन्म दिया। वो आदम से लेकर यीशु मसीह तक जाता है। और लूका में भी जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का वंशावली को हम देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में जो वंशावली दी गई है और लूका के सुसमाचार में जो वंशावली दी गई है, वो दोनों अलग अलग है। वो दोनों काफी अलग है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं कि मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय 16वां वचन में यूसुफ जो मरियम का पति था, उसका जो पिता था याकूब। मगर लूका के सुसमाचार तीसरे अध्याय 23वें वचन में हेली जो है वो यूसुफ का पिता पिता के नाई बताया गया है। तो कौन सा सही है? याकूब है या हेली है? यहां पर जब हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली बात, हम कभी भी एक टेक्स्ट को लेते हैं, मतलब एक किताब को लेते हैं जो एक जमाने में लिखा हुआ है या लिखा था किसी ने। तो पहली बात ऐसी है कि जब भी हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस जमाने में लोग कैसे समझा करते थे। ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूं, पिछले एपिसोड में बताया था कि इंटरप्रिटेशन कैसा किया जाता है। नंबर 1,
मत्ती का जो वंशावली जब हम देखते हैं और लूका का जो वंशावली देखते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये दोनों लोग दो अलग अलग तरीके से वो वंशावली को वो एक्सप्लेन कर रहे थे। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय 18 से लेके 25वां वचन तक वो जो बता रहे हैं वो यूसुफ की वंशावली के तरफ, यूसुफ यूसुफ की जो वंशावली होती है उसको दिखा रहे हैं। और जब हम लूका के सुसमाचार पहला अध्याय 26 वचन से 56 वचन तक जब हम देखते हैं, वो मरियम की वंशावली की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों लोग वही वंशावली को दिखा रहे हैं, मगर जब, जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर मेरी मां की ओर से अगर मैं वंशावली देखते जाऊंगा, नाम अलग आ जाएंगे। अगर मेरे बाप की ओर से मैं वंशावली दिखाऊंगा, वो उनके भी नाम अलग अलग आएंगे, मगर ये दोनों जाकर एक ही जगह पर कनेक्ट हो सकते हैं। किसने किसका जन्म दिया, किसने किसका जन्म दिया है। तो ये दो अलग अलग वंशावली, एक मां की ओर से एक पिता की ओर से दिखा रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं है। और बात यह है कि यहां पर यूसुफ का पिता के बारे में बात हो रही है। क्या याकूब से यूसुफ आया, क्या हेली से यूसुफ आया है? यहां पर जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि समझो हमारे बाप दादा होते हैं, जैसे कि मेरे नाना है, उनका नाम इमाम साहब है। उनको इमाम कहते थे, उनका नाम इमाम था। मगर यही बात अगर यहूदी लोगों के घराने में होते थे, अगर वो प्रोमिनेंट है, तो मुझे अगर इमाम साहब के बेटे भी कहते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उनकी वंशावली से मैं आता हूं। ये यहूदी लोगों का रीति था। और मेरे दादा है, जो मेरे डैडी के डैडी है, उनका नाम रोशन अली है। अगर लोग उस जमाने में या यहूदी के रीति रिवाज के अनुसार वो कहते थे कि ये जो है ये रोशन अली के बच्चे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम उधर से ही आए। तो ये जो रिवाज था, बाप दादाओं को बाप की नाई बताया जाता था, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, उस जमाने का तरीका था कुछ एक्सप्लेन करने का। तो ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अगर ये बात को हम समझ जाएंगे तो काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये जो वंशावली में दिखते हैं, उसका सॉल्यूशन हमको वहीं पर मिल जाता है। बात एक बार आप भी याद रखना कि पहले जो पहले जो फर्स्ट सेंचुरी के ईसाई लोगों को ये सब बातें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगी, क्योंकि वो लोग समझते थे कि ये हमारा तरीका है, बताने का तरीका है। किसी ने भी, ना तो पौलुस ने ना तो कोई प्रेरित ने ये नहीं उठाया कि अरे भाई क्या मरकुस भाई आपने ऐसा लिखा है, और लूका भाई या मत्ती ने ऐसा लिखा है, या लूका ने ऐसा लिखा है। किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो समझते हैं, खुल दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई है। और एक मैं अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, नए नियम का। आगे जाके हम देखते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इज इट ओपन क्लियर गुड ऑल राइट। ओके,
नेक्स्ट जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, वो हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, अगर आप मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, या मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 10 से 13 वचन पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 14 वचन, मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 10 से 13 वचन अगर आप पढ़ते हो, और यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 19 से लेकर 21वां वचन तक पढ़ते हो, यहां पर ये दो जगहों पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में लिखा गया है। क्या वो एलिया था? क्या वो एलिया नहीं था? एक जगह पर लिखा है कि वो था, एक जगह पर लिखा है वो नहीं था। तो लोग कहते हैं कि यहां पर देखो कॉन्ट्रडिक्शन है। जब हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, हु वाज टू कम, वो कहते हैं कि अगर तुम मान सकते हो तो यही वो एलिया है। और आगे जाके तुम पढ़ते हो, एलिया को पूछा जाता है कि क्या तुम वही भविष्यवक्ता हो जो वचन में बताया गया? तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि नहीं। तो यहां पर लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है। राइट। आई थिंक ये हमारे एक लाइव शो में एक क्वेश्चन भी आया था कि ये एलिशा का आत्मा यूहन्ना के ऊपर है या फिर यूहन्ना ही एलिशा है। एलिशा, राइट। हाँ। ये भी आया था। सो आई थिंक दिस शुड क्लैरिफाई। हाँ, एक बात हमको यहां पर देखना है कि एलिया जब उठा लिया गया था, वो मरा नहीं था, वो उठा लिया गया था। मगर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पैदा हुआ था, वो मां के कोख से पैदा हुआ था। एक बार ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, एलिया का यूहन्ना का जन्म हुआ जब यूहन्ना प्रचार करने लगा, वो 30 बरस का था। तब तक उसके माता पिता चल बसे और वो एक लौता पुत्र था। अगर यूहन्ना को कोई पूछेगा कि क्या तुम वो एलिया हो, तो उसका आंसर रहेगा कि मैं नहीं हूं, क्योंकि यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिजिकली वो यूहन्ना है, एलिया नहीं है। ठीक है? तो फिर एलिया इनको किस तरह से समझा जाएगा या समझ में आता है? अगर हम मत्ती के तो एलिया कहेगा कि मैं नहीं हूं। अगर हम लोग मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना जो है अब तक एक बार वो वचन हम लोग पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 11 वचन में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। एलिया को भी जन्म दिया गया, मूसा को भी जन्म दिया गया है, मगर यीशु मसीह कहते हैं कि जन्म दिए गए लोगों में से यूहन्ना जो है वो बड़े हैं। तो यहाँ मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ प्रवचन देने आए थे, मगर यूहन्ना जो है वो रास्ता साफ करने के लिए आए थे। तो यीशु मसीह उनको दर्जा देते। तो यहाँ पर बात आई कि क्या वो एलिया से बड़े थे? यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हाँ, वो थे। तो आगे जाके हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि ही इज द एलाइजा हु वाज टू कम, आने वाला एलिया जो था वो यही था, इसका मतलब क्या था? तो जो जिब्राइल जो थे, वो जब जकरिया से जब बात कर रहे थे, जिनके बारे में जो पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि ही विल गो ऑन बिफोर द लॉर्ड। अगर लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग।
लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जिब्राइल के वचनों को हम देखते हैं कि वहां एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये यूहन्ना का काम था। मगर यहां पर जो जिब्राइल इस्तेमाल कर रहे थे वो कौन से वचनों को इस्तेमाल कर रहे थे? यशायाह नबी के किताब में 40वें अध्याय 3 से 5वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वो वचन यहां पर लूका के सुसमाचार 3रे अध्याय 4 से 6 वचन तक उसको लागू किया गया था, अप्लाई दोबारा किया गया था। और मलाकी के किताब मलाकी बिल्कुल मलाकी 4था अध्याय 5 से 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां पर भी मेंशन किया गया है कि देखो मैं एलिया को भेजने वाला हूं। एक बार हम लोग मलाकी की किताब में देखते हैं, मलाकी का किताब 4था अध्याय 5 और 6 वचन देखते हैं हम लोग। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वहां माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता के ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो यहां पर इन बातों के बारे में बताया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उनके आत्मा में वो आए हैं। ओके, सो क्या एलिया क्या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एलिया थे या नहीं? इसका जवाब संक्षिप्त में अगर मैं देना चाहता हूं, फिजिकली जो एलिया को उठा लिया गया था पुराने नियम में, क्या वो एलिया यूहन्ना है? नहीं। क्या ये भविष्यवाणी में जो उनके आत्मा में आकर जो मार्ग को सरल करने वाला वो शब्द था, जो आवाज था, जो एलिया के आत्मा में आया था, क्या यूहन्ना को इस तरह समझा जाए? हाँ, इस तरह समझने में हम इनको एलिया कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, बिल्कुल। आपको लगता है कि मैंने क्लैरिफाई किया है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या फिजिकली जो एलिया पुराने नियम में था वही फिजिकल एलिया, बपतिस्मा देने वाला ये एलिया है, यूहन्ना वही एलिया है? नहीं। क्या उनके आत्मा में वो जो आत्मा में आए थे, जो परमेश्वर के मार्ग को सरल करने के लिए, वो आवाज जो एशिया नबी के किताब में जो आवाज के बारे में हम जानते हैं और मलाकी के जो ग्रंथ में भी हम देखते हैं, क्या वो एलिया जिनके आत्मा में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आए थे, क्या वो इस तरह यूहन्ना को समझ सकते हैं इस तरह? हाँ, वही है। तो फिजिकली वो एलिया नहीं है, वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, मगर एलिया के आत्मा में वो परमेश्वर का काम करने के लिए आए हैं ताकि भविष्यवाणियों का पूरा हुए। तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, हमको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि क्या कहा गया है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन तक जब हम देखते हैं कि एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 13 वचन तक जब हम देखते हैं, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उनके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। यहां पर देखिए, एलिया वो जो एलिया था, उनके साथ में क्या हुआ? वो उठा लिए गए हैं। मगर ये जो एलिया बपतिस्मा देने वाला
यूहन्ना जो एलिया के आत्मा में आया है, उनके साथ में वही हुआ जो यीशु मसीह के साथ में होने वाला था। सो ये दोनों में फर्क हम देखते हैं। देयरफॉर वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। और चेलों ने भी ये बात को समझे हैं। इसमें इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लिटरली पुराने नियम के एलिया हैं? नहीं। क्या उनके आत्मा में आए हैं? मतलब वो जो जोश में जो प्रचार करने का और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, हाँ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन की ओर हम जाते हैं। ये भी एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है लोग उठाते हैं कि मार्कुस के सुसमाचार 11 अध्याय 7वां वचन, लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 35वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है मैथ्यू 11:7 यहां पर लिखा गया है, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। 1 सेकेंड, 11 और 7। हाँ, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकड़े को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? और वहां पर आगे हम देखते हैं कि 9वें वचन और 10वें वचन में जब हम देखते हैं कि 9वें वचन, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आई थिंक वी आर सॉरी, मरकुस की सुसमाचार 11 अध्याय, आई वॉज रीडिंग मरकुस की सुसमाचार 11 अध्याय 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, आई एम सॉरी, 7वां वचन पढ़ते हैं, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वहां उस पर बैठ गया। ये किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? एक कॉल्ड डोंकीस, गधे का बच्चा। गधे के बच्चे के ऊपर वो कपड़ों को डाला गया था और उन गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठे हैं और यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। लोग कहते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह यरूशलेम आए थे। और लूका के सुसमाचार 19वां अध्याय, मगर उससे पहले मरकुस का सुसमाचार 11:7 में जो मैंने पढ़ा है, उस पर अपने कपड़े डाले और वहां उस पर बैठ गया। लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 35वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। बच्चा मतलब ये अपना इंसान का बच्चा नहीं, गधे के बच्चे के ऊपर यीशु कपड़े डाले गए हैं और यीशु मसीह बच्चे के ऊपर चढ़कर प्रवेश कर रहे थे। और नीचे अगर हम आगे पढ़ते हैं, निकट आते हुए जब वहां जा रहा था, 35, अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वहां जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उस सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो।
वो सब यीशु मसीह की बड़ाई तारीफ कर रहे थे। आगे जाकर हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय 7वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, और गदही गधी और बच्चे को लेकर लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वहां उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। तो यहां पर सवाल उठाने वाले कहते हैं कि मरकुस में और लूका में यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर बिठाया दिया गया है, मगर मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है गधी और उसके बच्चे के ऊपर कपड़े डाले गए हैं और उन पर बिठा दिया गया है। तो क्या यीशु मसीह गधी और उसके बच्चे के ऊपर दोनों एक साथ बैठे थे, कि सिर्फ मरकुस और लूका के सुसमाचार में सिर्फ गधी के बच्चे के ऊपर ही बिठाया गया है? तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली बात, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यहां पर हमको दोबारा समझने में दिक्कत है कि पहली बात, ये दोनों जगह पर जब हम देखते हैं, ये दोनों भी जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 14 वचन से 15 वचन पढ़ते हैं, एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय और 14 और 15 वचन में जब हम देखते हैं, यहां लिखा है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वहां उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। तो यूहन्ना का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो सब क्लैरिफिकेशन मिलता है। वहां पर गधी भी है, गधे की बच्चा भी है। तो यीशु मसीह बच्चे पर बैठकर वो प्रवेश कर रहा है, ताकि दो प्रवचन हमको दिखाई देते हैं। यशायाह नबी के किताब 62 को क्या कहते, 62 और 11 वचन, जकरिया के 9वें अध्याय 9वें वचन में, ये दोनों वचन में यही लिखा गया है जो प्रवचन मैंने पढ़ा है, भविष्यवक्ताओं ने दिया गया है, कि ये दो भविष्यवक्ताओं ने यही दिया है कि सियोन की बेटी डर मत, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधा के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वहां पर गधी भी थी और बच्ची भी थी। तो लोग पूछते हैं कि फिर मत्ती को गधी और गधी के बच्चे के बारे में बताना क्यों था, और मरकुस और दूसरा जो सुसमाचार में हमने पढ़े हैं लूका, वहां पर सिर्फ गधी के बच्चे को ही मेंशन किया गया है, तो मत्ती को इन दोनों को मेंशन क्यों करना था? पहली बात, एक जो लिखने वाला है वो डिटेल में लिखता है, दूसरा जो है वो डिटेल में नहीं लिखता है, सिर्फ काम की बात करते हैं कि गधी के बच्चे के ऊपर बैठा है, वो यरूशलेम पहुंच गया, और ये यशायाह नबी और जकरिया नबी के जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरे हो गए। मगर मत्ती जो है वो डिटेल में लिखते हैं कि वहां पर गधी की जो बच्चा है उसका मां भी है। तो एक जन पूरे डिटेल्स नहीं लिखते हैं, एक जन डिटेल्स लिखते हैं। दूसरी बात, दोनों को मेंशन क्यों करना था? वहां अगर बच्ची का ही, गधे के बच्चे का ही जरूरत था, मां को लाने की क्यों जरूरत, गधे को लाने की जरूरत क्यों थी? गधी को लाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा गया है गधी की बच्चे के ऊपर किसी ने बैठा नहीं था तब तक। तो कितने लोग गांव के बातों को जानते हैं मुझे पता नहीं, मैं गांव में बड़ा हुआ हूं। अगर पहली बार आप एक गाय के बच्चे को या भैंस के बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उसके सामने अपने माँ को लेके, माँ जैसे जैसे करती है वैसे वैसे बच्चा फॉलो करता है।
अगर भेड़ियों को चलाने में भी लोग क्या करते हैं, जो भेड़ों ब, को भेड़ भेड़ों को भेड़ों को, थैंक यू। हिंदी मेरी जुबान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि फ्रांसिस हमेशा कहता है कि इस तरह का प्रोग्राम जो है अंग्रेजी में काफी सारे हैं मगर हिंदी में नहीं है, तो हम हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाषा में प्रॉब्लम आती है, तो अगर मैं भाषा में गलतियां करता हूं तो मुझे माफ करना, मगर मैं ये बात सोचता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। बात बात समझने की है कि अगर आपको समझ में आया तो वही सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। हम कहाँ पर थे? गधे के बच्चे, और वो भेड़ों को चरा रहे थे अपने माँ को साथ में लेकर। हाँ, तो अगर भेड़ों को चराने वाला जो चरवा होता है पहले माँ को रखता है, ताकि जब वो जैसे जैसे चलते हैं वो बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो वैसे भी हम मुर्गी को देखते हैं, मुर्गी मुर्गी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुर्गा मुर्गी 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 को जब हम देखते हैं, मुर्गी जैसे चलती है बच्चे फॉलो करते हैं, वैसे ही वहां पर माँ का भी जरूरत था। माँ को जब चलाते हैं बच्चा उसको फॉलो करता है, तो बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठे थे। तो ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है वहां पर। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हम देखते नहीं हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि और भी कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्शन निकालते हैं नए नियम में कि आ, मत्ती के सुसमाचार 9वें अध्याय 18 वचन और मरकुस के सुसमाचार 5वां अध्याय 23वें वचन में जब हम पढ़ते हैं कि आ, मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 18 वचन जब हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जितने भाई बहन इंतजार कर रहे हैं कॉल्स के लिए, थोड़ा समय और रुकिए, हम ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद जो है आप जरूर कॉल कर सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 18 वचन में लिखा है कि वहां उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रमाण किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वहां जीवित हो जाएगी। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? आप लोग जानते हैं कि जयारस या याईर, बेटे के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास आता है, वो मेरी बेटी मर गई है मगर तू आकर हाथ रखेगा तो वो चंगाई पालेगी, वो मरों में से भी, मरी हुए में से भी जिंदा उठेगी। मगर मरकुस का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय 23वां वचन जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया। और जब हम आगे हम जाके पढ़ते हैं कि मरकुस के सुसमाचार में जब हम आगे पढ़ते हैं 35वां वचन, वहां यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहां पर देखो दो बातें हैं। मत्ती के सुसमाचार में जब सरदार आता है और यीशु मसीह को कहता है कि मेरी बेटी मर गई है मगर आप आओ, हाथ रखो तो वो ठीक हो जाएगी। मरकुस के सुसमाचार में वो कहता है कि मेरी बेटी मरने के लिए करीब है,
तो आप आओ, आप उसके लिए प्रार्थना करो तो वो चंगाई हो जाएगी। मगर उसके इन दोनों के बीच में एक एपिसोड होता है कि एक लहू बहने वाली स्त्री होती है, वो यीशु मसीह के वस्त्र को पकड़ने से उसकी चंगाई होती है। मरकुस ने भी और मत्ती ने भी ये दोनों को इसी तरह समझाया। मगर उसके बाद में क्या होता है कि इतने में याईर के घर से लोग आते हैं और कहते हैं कि तेरी बेटी मर गई है। मरकुस के किताब में लिखा गया है। बात हमको यहां पर क्या कैसे किस तरह समझ में आ सकता है कि यीशु मसीह को उसने पहले भी विनती किया हो या दोबारा भी विनती किया हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है। और मरकुस में दूसरा जो विनती है, दूसरी बार उसने विनती किया हो, उसके बारे में लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन इन बातों में नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन किसको कहते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन उसको कहते हैं कि शायद मत्ती ने लिखा है कि याईर की बेटी मर गई है और यीशु मसीह उठाए नहीं उसे, और मत्ती या मरकुस या दूसरा कोई और कहता है कि याईर की बेटी मर गई है और उसको उठाया नहीं गया है। अगर ये लिखा गया है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। मत्ती में और मरकुस के जो दोनों विषय में पढ़ने से हम किन बातों को समझ सकते हैं? पहली बात, याईर की बेटी बहुत ही कमजोर थी और मरने लायक थी, और वो मर भी गई थी, और उसको बचाने के लिए कोई डॉक्टर का कोई इंटरवेंशन कुछ काम का नहीं। इन बातों को हम साफ साफ देखते हैं। तो इस समस्या से यीशु मसीह ने उसको दोबारा चंगाई दिया। इन बातों को कोई दूसरा कोई भी सुसमाचार लिखने वाला नकारता नहीं है। इन बातों को हम समझना चाहिए। वैसे भी ये छोटी छोटी बातों को इतिहासकार कभी भी जो है इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, ये लोग सच कह रहे हैं। अगर समझो हम सब लोग बैठकर, हम दोनों बैठकर एक वाक्या को एग्जैक्टली तुमको ऐसे ही कहना है, एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही कहना है, तो पुलिस के सामने जाके हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही कहते हैं और कोई भी फर्क नहीं, तो पुलिस ये समझेगी कि ये दोनों लोग ने प्लान किया है। दोनों लोग ने, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों लोगों के बातों में, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। मगर यहां पर जब आप मरकुस का और मत्ती का पढ़ते हो, लिखते हो, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। इसी से इतिहासकार लोगों को यह सबूत मिलता है कि हाँ, ये दोनों लोग सही बातों को ही बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। दोनों की गवाही में थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। ये बात को साबित करता है, नकारता नहीं। ये और सबूत देता है कि इतिहासकार जो सुसमाचार लिखने वाले हैं, उन्होंने जो जो उन्होंने देखा सुना, उन बातों को लिखा है। मोर आर देयर, ऑफ कोर्स देयर आर मोर, लाइक सो कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट हो चुका है हमारे डिस्कशन का। ऐसा है, और काफी सारे हमारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं कॉल करने के लिए, तो अगर आप चाहें तो हम और 5 मिनट के लिए ले सकते हैं या फिर शो को एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे, हम लोग फटक से कुछ मतलब थोड़े कुछ और देखेंगे, छोटे छोटे, जिनका मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, रेफरेंस देने की ज्यादा या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय में 48 to 50 वचन में वहां पर लिखा है कि जूडस, यहूदा इस्करियोत जो है, वो यीशु मसीह को चूमता है। मगर यूहन्ना के सुसमाचार में 18 अध्याय 3 से 12 वचन में वहां पर लिखता है कि वहां पर इतने सारे लोग थे कि यूहन्ना यूदस इस्करियोत जाकर, व्हाट डू यू से, किसिंग, चूमने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। तो यहां पर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली बात, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यूहन्ना जो है इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि इस्करियोत यीशु मसीह को चूमे या नहीं, मगर मत्ती के सुसमाचार में उस बात को लिखा गया है, यूहन्ना ने लिखा नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।
और एक बात, यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 17 वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपना खुद का जो सूली को उस माउंटेन पहाड़ पर लेके चले, मगर मत्ती के सुसमाचार 27वें अध्याय में 31 to 32 में लिखा है कि उनका नाम क्या था, जो सीमोन, जो यीशु मसीह के क्रूस को उठाने में मदद किए थे, तो क्या सिर्फ यीशु मसीह ने ही उठाया है या सीमोन ने भी मदद की है? तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक ने डिटेलिंग में लिखा है, एक ने डिटेल में नहीं लिखा है, बस। तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते हैं। एक बात याद रखो, जब इतिहासकार पुराने जमाने में जो लिखा करते थे, कुछ इवेंट्स को स्किप कर कर वो लिख देते थे। एक बात याद रखो, यीशु मसीह 3-3.5 साल का जो जिंदगी है, क्या आपको लगता है कि उस 3.5 साल में एक एक चीज डिटेल में लिखोगे तो कितने किताब लिखने पड़ेंगे आपको? क्या आपको लगता है कि 28 अध्याय या 16 या 19वें अध्याय में क्या पूरा कर सकते हो आप? नहीं। इसीलिए यूहन्ना की किताब में आप लिखते हो कि यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों को कहा है, बहुत सारे बातों को उन्होंने किया भी है, मगर उन सारे बातों को लिखेंगे तो कितने सारे किताबें होंगे, और उतना सिरा भी, इंक को शाई कितना भी है वो काफी नहीं होगा। तो कुछ बातों को उन्होंने संक्षिप्त में लिखा है, कुछ बातों में उन्होंने डिटेलिंग में गए हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस है, मगर ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। इन बातों को अगर आप समझोगे, बहुत सारे सो कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शंस का